हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बच्चों डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये आपके पास एक स्क्वायर है या कह लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ 3 मीटर है और विड्थ है 2 मीटर। एक लड़का है, वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी और फिर डी से ए पे आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका 3 मीटर हो गया और ये हो गया आपका 2 मीटर। ये यहाँ से स्टार्ट किया अपनी जर्नी और ऐसे गया 3 मीटर, फिर इस साइड आ गया 2 मीटर, इस साइड आ गया 3 मीटर और फिर यहाँ पे लौट के आ गया 2 मीटर। तो अगर हम कहते हैं कि ये कितना जर्नी ट्रेवल किया बच्चों, तो कितनी दूरी चला ये 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 3 8 और 2 10। इसका मतलब ये 10 मीटर की जर्नी जो है ट्रेवल किया। तो यही जो टोटल पाथ लेंथ होती है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा आया 10 मीटर। ए से गया, कहाँ कहाँ से गया है देखिए, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से फिर से ए पे आ गया। तो टोटल पाथ कितना कवर किया, वो 10 मीटर का, और उसी को हम लोग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो डिस्टेंस एक क्या है, लेंथ है, और आप इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मीटर हो जाएगा, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी लेंथ की यूनिट होती है बच्चों वही सब होंगी। फिर अगली बात करते हैं बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। हमने स्केलर वेक्टर लेक्चर में बता ही दिया है कि ये कैसी क्वांटिटी है, लेकिन आज फिर से डिस्कस कर लीजिए कि ये कैसी क्वांटिटी है। देखिए, ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहाँ से कहाँ गया और कहाँ पे पहुंचा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं उसको कि ये कैसे कैसे ट्रेवल किया, कि लेफ्ट मुड़ा या राइट मुड़ा या सीधे गया, उससे नहीं मतलब है। जिधर भी जाएगा सबको ऐड करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो वहां हमने डिस्कस किया था और बताया भी था, आज फिर से हम बता रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं हो रहा है, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि ये पाथ लेंथ टोटल बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, अगर आप उसी पाथ की बात कर लेते हैं, तो देखिए ए से बी गए आप, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए कभी भी पेपर पे कैसे लिखा जाता है हमेशा, डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर से होता है, ठीक है, इधर होता है ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, हमेशा पेपर पे आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो ए से बी हम लोग कहेंगे कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। फिर बी से सी जब आया बच्चों, तो ये आ गया साउथ की तरफ, और साउथ से फिर से ये किधर मुड़ गया, वेस्ट की तरफ, और वेस्ट से फिर से मुड़ गया नॉर्थ की तरफ। कितना कितना मीटर चला, वही मान लेते हैं 3 2 3 एंड 2। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है कि उसका जो फाइनल पोजीशन है और उसका जो इनिशियल पोजीशन है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहां से स्टार्ट किया था जर्नी और यहीं पे है, तो स्टार्ट एंड पॉइंट से माइनस कर दीजिए स्टार्ट पॉइंट को, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे जीरो लेंथ मिलेगा, तो इसका मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो हमेशा जीरो नहीं होगा बच्चों, क्यों, देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ये यहां से यहां गया था, यहां से यहां आया था, और यहां मान लेते हैं यहीं तक आया, डी तक, ठीक है। यहां से चला था और डी तक ही आया, फिर से लौट के ए पे नहीं आया। तो आपको बताना है अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में।
तो इस केस में देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा बच्चों, एंड पॉइंट ये है और इनिशियल पॉइंट ये है, एंड पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की लेंथ को मेजर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ की लेंथ यहाँ से यहाँ के लेंथ के बराबर होगी, ये 2 मीटर था, ठीक है। और अगर मैं इस केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका आ गया 2 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, अगर आपसे कहा जाए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो ए से बी, बी से सी और ए से बी, बी से सी और सी से डी पे आया, ठीक है, यहाँ डी तक आता है, तो ए से डी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ए से डी की बात हो रही है, ठीक है, ए से डी की बात। तो डिस्प्लेसमेंट कहा गया 2 मीटर होगा और डिस्टेंस की बात करेंगे तो कहेंगे 3 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 + 3 हो जाएगा 8 मीटर्स, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। मींस अगर ये देखिए इधर जाके फिर राइट मुड़ा और फिर इधर मुड़ गया वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल देखिए अलग आ रहा है बच्चों और डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अगर ये सीधे ही चला जाता, कितना 3 मीटर, फिर से ये 2 मीटर और फिर से 3 मीटर, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा बच्चों। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में इक्वल आएगा कि जब वो मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा होगा, नहीं तो हमेशा डिस्टेंस होगा हमेशा आपका बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक चीज रिलेशन कि डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा बच्चों, ठीक है, ये हमेशा ट्रूथ होगा कि आपका जो डिस्टेंस आता है कहीं भी तो वो डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगा या उससे ज्यादा ही होगा, ठीक। कैसी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्केलर वेक्टर लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इसको। तो अब बात करते हैं फिर स्पीड की। अब स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड देखिए एक कार है वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली, ठीक है, 1 किलोमीटर चली है 1 घंटे में, ठीक है, अगले घंटे में फिर से वो चली नेक्स्ट 1 आवर में 1 किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों स्पीड जो होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम मींस कितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है। देखिए अगर एक सेशन की सिर्फ बात करें तो 1 किलोमीटर कितनी देर में, 1 आवर में, तो हम लोग कहेंगे इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अगर ये 2 आवर में 2 किलोमीटर गया है तो आप लोग कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर और टाइम कितना लिया 2 आवर, तो हम कहेंगे यहाँ पे देखिए 2 किलोमीटर पर आवर नहीं है ये, ठीक है, ये 2 कट जाएगा, फिर से हम वही बात आएगी 1 किलोमीटर पर आवर मींस ये ऐसा अगर मोशन हो रहा है बच्चों तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से हमारा व्हीकल चल रहा है। क्यों यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। देखिए 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में फिर से 1 किलोमीटर चला, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको स्पीड मिलेगी वो यूनिफॉर्म मिलेगी। अच्छा अब ये स्पीड क्या बताती है बच्चों, स्पीड सिर्फ बता रही है कि कितना तेज आपकी व्हीकल चल रही है या कोई भी चीज जिसकी स्पीड आपकी बात कर रहे हैं उसकी फास्टनेस की बात हो रही है कि कितना तेज हो रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे दूसरी एक गाड़ी होती तो जिसकी स्पीड अगर हम कहते कि 2 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये 1 घंटे में ही 2 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलेगी ये, तो इसका मतलब ये तेज हो गई। तो स्पीड से हमें क्या पता चलता है कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। अच्छा अब
बात करते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो ये क्या है, स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है बच्चों। वेक्टर क्या करता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, तो यूनिट देखिए, अगर आप डिस्टेंस को मीटर में रखते हैं तो टाइम को हम लोग सेकंड में रखते हैं तो होता है यूनिट मीटर पर सेकंड, और इसकी एक दूसरी यूनिट और क्या हो सकती है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में लिखते हैं या तो किलोमीटर पर आवर में। तो बच्चों स्पीड समझ में आ गया, तो स्पीड हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा और डिग्री ऑफ फास्टनेस बताता है, मींस कितना फास्ट है हमारी चीज। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, अगर उसी स्पीड में, ठीक है, हमारा एक व्हीकल था इधर की तरफ चल रहा था 1 किलोमीटर 1 घंटे में, और दूसरी व्हीकल थी वो चल रही थी 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड हम लोग कहे थे 1 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड कहे थे 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बच्चों देखिए, हमें डायरेक्शन की अगर बात करनी हो तो हम लोग कहेंगे कि ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब हमारी व्हीकल देखिए किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, ये व्हीकल भी ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी की बात करें बच्चों तो हम लोग लिखेंगे 1 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। देखिए बच्चों, बस उसी स्पीड में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, डायरेक्शन भी, तो उसी को हम लोग वेलोसिटी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 किलोमीटर पर आवर इस गाड़ी का स्पीड, और इस स्पीड में अगर हम लोग ऐड कर दिए कि किस तरफ है वो स्पीड, तो वही वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया टूवर्ड्स, ये भी आपका ईस्ट की तरफ है। ठीक है बच्चों, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, गाड़ी में एक्सेलरेशन लगा होता है, बाइक में, कार में, हर गाड़ी में, तो एक्सेलरेट करते हैं आप लोग, तो उस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी मैं बताया था कि अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला, ठीक है, 1 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर में 1 किलोमीटर, ठीक है, तो यहां पे हमने कहा एक ऐसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, एकदम बराबर स्पीड से आप चले जा रहे हैं। ठीक है, ना उसमें कम कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट केस क्या है बच्चों, एक आपके पास व्हीकल है जो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली, अगले घंटे में, ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर में वो मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर चली। ठीक है, तो इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कभी 1 चल रही है कभी 2 चली है, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी इसकी। ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अच्छा, अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या मतलब हुआ, देखिए, अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है, चेंज हो रहा है स्पीड या वेलोसिटी में, स्पीड वेलोसिटी एक ही है, बस क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड कह लीजिए या वेलोसिटी कह लीजिए। ठीक है, तो देखिए, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, समय के साथ, टाइम के साथ, तो हम कहेंगे वहां पे एक्सेलरेशन होगा। अब ये चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये चीज बढ़ रही होगी। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड में देखिए बच्चों कि इसमें स्पीड कैसी आ रही है,
किलोमीटर पर आवर में हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स ये स्पीड यहाँ पे कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं, ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए स्मॉल ए का यूज करते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ही नहीं चेंज हो रही बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लें तो क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी, वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात करें तो हम लोग देखिए यूनिट इसकी बात कर लें तो देखिए किलोमीटर पर आवर कह लें या मीटर पर सेकंड कह लें, ठीक है। जो स्पीड की थी वही वेलोसिटी के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो मीटर पर सेकंड अगर है हमारे पास तो देखिए मीटर पर सेकंड है, ये किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की, और इसको डिवाइड करना है किससे, टाइम से मींस सेकंड से। तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसकी SI यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर उसको किलोमीटर में गिवन है तो उसको मीटर में कर लेंगे और टाइम को सेकंड में कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए स्पीड कितनी है, यहाँ पे आपका है 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ये स्पीड कैसे हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना होगा वो कैसे पता करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी देखिए कितना चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है बच्चों, 2 किलोमीटर पर आवर माइनस 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स v फाइनल माइनस v इनिशियल, और जो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए यहां से यहां आने में इसको 2 घंटे लगे और वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई 1 की, इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है, और कितने देर में हुआ 2 आवर में, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये आपका वेलोसिटी का हो गया किलोमीटर पर आवर में, ठीक है बच्चों। तो यहां से ये 1/2 क्या है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर आया, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। तो यहां से एक्सेलरेशन समझ में आया क्या होता है, एक्सेलरेशन तभी होगा बच्चों कि जब हमारी स्पीड क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, मीन्स स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि पहले आपकी स्पीड ज्यादा थी, मीन्स ये चला 2 किलोमीटर 1 घंटे में, और अगले 1 घंटे में क्या हुआ, अगले 1 घंटे में ये सिर्फ 1 किलोमीटर चला। तो हम कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन है कि नहीं, देखिए यहाँ पे भी ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक। तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा बच्चों, बताइए, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन होगा, लेकिन कैसा होगा, निगेटिव में होगा। क्यों निगेटिव में होगा, क्योंकि देखिए स्पीड घट रही है, मींस एक्सेलरेशन की जब वैल्यू निकालेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम होता है, v क्या है, वेलोसिटी, ठीक। तो v फाइनल आपकी देखिए कम है, 1 किलोमीटर पर आवर है, और v इनिशियल आपकी 2 है, और ये टाइम आपका 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, -1 का आ रहा है। तो -1 इसका मतलब ये एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, तो जब ये माइनस आएगा तो हम कहेंगे इसको रिटार्डेशन, मतलब ये अब स्पीड घट रही है, ठीक है, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन जब माइनस आएगा तो उसको हम लोग रिटार्डेशन नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।